बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम स्टाइल किचन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर? आज की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ पैन पिज़्ज़ा। और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके सामने हैं। वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊँगी जब मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगी। मुझे तकरीबन 100 ग्राम हमें चिकन का बोनलेस चिकन चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 1 कप फ्लोर ले लिया है। इसको हम बोल में डाल लेंगे। इसमें थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमें चीनी चाहिए, थोड़ी छोटा चम्मच जो है उसका हम चीनी को ऐड कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच हमें वो चाहिए ईस्ट, इसको खमीर करने के लिए। और पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका आटे के जिस तरह रोटी का बनाते हैं ना, हमें रोटी की डो चाहिए होती है, उस तरह हमने इसको बना लेना है। अब इसमें थोड़ा सा हमें हाथ के ऊपर ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह मिक्सर को डो बना के ना रख देना थोड़ी देर के लिए। अब चिकन जो बोनलेस हमने लिया था उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेनी है। सब्जियां जो मैंने आपको दिखाई थी, 1 शिमला मिर्च थी, 1 प्याज और 1 टमाटर, उसको बारीक बारीक काट लेना है। तो अब तवे के ऊपर 2 चम्मच ऑयल डाल के इसमें जो मैंने थोड़ा सा उसका लहसुन के जवे उनको बारीक बारीक काट के रखा हुआ था, उसको फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे। उसी में हमने चिकन के पीसेस शामिल कर लेने, अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है। पैन के ऊपर भी आप कर सकती हैं, लेकिन मैंने तवा यूज़ किया है। इसलिए जब चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें थोड़ा सा हमने नमक ऐड कर देना हस्बे ज़रूरत। हल्दी थोड़ी सी हमें रेड मिर्च ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग ऐड करें। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से की है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से करनी है जैसा आपके बच्चों को पसंद है। देखें जी, अच्छी तरह बुनाई होगी इसकी। चिकन हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैंने थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड किया है। सिरके के साथ इन थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। मैंने अंदाज़न डाली है, लेकिन 1 टेबल स्पून के करीब आपने ऐड करनी है। तो अब हमारा ये तैयार हो गया चिकन। अब जो हमने पेड़ा बना के रखा हुआ था, आटे की डो बनाई हुई थी मैदे की, तो उसको हमने बेल लेना रोटी की शेप में ना। अच्छी तरह उसको प्रेस करके खुशक आटे की मदद से रोटी बेल के बना लेनी है बड़ी सी। और इधर पैन में हमने ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना पैन, ताकि हमारी रोटी नीचे चिपके ना। रोटी हमारी बन के पैन में आ गई है। अब इसके किनारे थोड़े थोड़े फोल्ड कर देंगे। किनारे की फोल्डिंग करने के बाद 1 स्पून लेके हमने इसके अंदर ना हल्के हल्के निशान लगा देने के, इनके नीचे से एयर जो है ना वो निकल के ऊपर वाली प्रिपरेशन की तरफ आए और हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह पक के तैयार हो। अब हमने जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो लगाई है इसके ऊपर। अच्छी तरह से इसकी लेप कर देनी है पिज़्ज़ा सॉस की अच्छे तरीके से। इसके ऊपर अब मैंने थाइम छिड़क दी है, जो मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी सी, इसका छिड़काव कर दिया थाइम का। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है पिज़्ज़े में। अब मैंने जो हमारे पास चीज़ था उसकी कोटिंग की है, उसके ऊपर हमने चिकन स्प्रेड कर दी है अच्छी तरह से। चिकन के पीसीस को स्प्रेड करके फैला लें, टमाटर काट के और शिमला मिर्च काट के और ऑलिव, इन प्याज, इन सारों की गार्निशिंग कर देनी है ऊपर पिज़्ज़े के ऊपर। और इसके ऊपर फिर चीज़ का स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा हम। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी लुक। ऊपर ऑलिव हमने लगा दिए, ब्लैक ऑलिव भी लगा सकते हैं आप और ग्रीन ऑलिव भी, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल थे घर में वो मैंने ब्लैक ऑलिव का इस्तेमाल किया है। अब चूल्हे के ऊपर तवा हमने रख लेना है हल्की आंच पे, उसको ज़रा प्री हीट होने देना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर अपना पैन रख देना है। तो पैन को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने रख देना है इसके ऊपर। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह तैयार हो गया, कितना ज़बरदस्त आया है। अब स्टिक की मदद से आपने देखना है इसको पक चुका है। ये देखें माशाल्लाह नीचे से भी गोल्डन कलर आ चुका है और ऊपर से भी हमारा पिज़्ज़ा पक के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और बच्चों को बना कर खिलाएँ, खुद भी खाएँ। मेहमान आ जाए तो घर में बना के खुद सर्व करें। और बाज़ार की बनी हुई चीज़ों की निस्बत घर में जो चीज़ बन के तैयार होती है वो टेस्ट के हिसाब से भी अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। और मेरी रेसिपी को कैसी लगती है आपको, ये मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।